राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 2 के बारे में बात कर रही हूँ। तो आप लोग जो प्रेडिक्शन मैं वीकली आपको बताती हूँ उसके अकॉर्डिंग आप समझ लो कि किस तरह से कार्ड्स आपको बताते हैं और आपको किस तरह से मैं कुछ उपाय बताती हूँ कि जो आपको कार्ड की जो तेज़ी हो रही होती है, वेग से कार्ड आ रहा होता है आपकी तरफ जो चीज़ लेके, उसका ज़रा वेग कम हो जाता है, इंटेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है। उसके बाद आपने ये चीज़ समझनी है कि मैं आपको जो सलाह भी दे रही हूँ तो वो उस दिन के लिए आपको सलाह जो है मन को शांति देती है और मन को आपके इस तरह से मोल्ड कर देती है कि आप उस झटके को भी सहन करने के लायक बन जाओ, समर्थ आपकी बन जाए। वीडियो आज संडे की प्रेडिक्शन आपको नहीं मिल पाई है, उसका रीज़न है कि जितनी भी वीडियोस बनी थी सारी की सारी में वॉइस मिसिंग हो गई थी। ठीक है, तो मैं दोबारा से पूरा ये बनाकर आपको भेज रही हूँ। अब आप संडे की प्रेडिक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मूलांक 2 वालों के लिए आपको संडे को किसी ना किसी आध्यात्मिक लेडी का या ईश्वर के कृपा आपको कहीं ना कहीं से प्राप्त हो रही है। कुछ लोगों के आपको पार्टिसिपेशन भी मिलेगी काम करने में पूर्ण, यानी कि आपको सबकी सलाह और सबकी मदद मिल रही है। तो आपके जो मन है ना वो बंध जाएगा और काम जो है आपसे अच्छी तरह से होगा। कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। जब सबका ही साथ मिल रहा है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। तो आपका उस संडे वाले दिन आपको फ़ायदा ही हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मंडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन आपको कोई डोमिनेट करने की कोशिश करेगा या आप किसी को डोमिनेट करोगे। अब क्या होगा, जिसने आपको डोमिनेट किया है तो आप क्या करना शुरू कर दोगे, सिचुएशन को कंपेयर करने लग जाओगे। ये तो मेरे साथ ऐसा नहीं करता था, ये लोग तो ऐसा कर रहे हैं, या वो तो ऐसा नहीं करता था, ये ऐसा कर रहा है। तो जब हम किसी चीज़ की कंपैरिजन में आ जाते हैं ना तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ का अपना अलग ही महत्व होता है। हम किसी का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं कर सकते। ठीक है। अब नंबर 2 वाले, मूलांक 2 वाले जो होते हैं वो एकदम इमोशनल लोग होते हैं। तो अगर हम उनका कंपैरिजन किसी और के साथ करेंगे तो वो ठीक नहीं बैठेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं आपने मंडे वाले दिन करना क्या है। तो डोमिनेट आपको कोई करे तो उससे बेहतर है कि आप अपने मन में जो कंपैरिजन कर रहे हैं आप साइड हो जाएं। ठीक है। और जो भी आपको जिस तरह से बता रहा है या तो आप उसको फॉलो कर लो, नहीं तो खुद अपना हुक्म चला के फॉलो करवा लो। अगर आप बॉस हैं तो खुद फॉलो करवा लेना, नहीं तो दूसरे की सुन के मान लेना। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन भी आपको कार्ड्स कह रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ चेंज, कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है। कार्ड आपको कह रहा है बैठना नहीं है, आपने उठना है और काम पे लगना है। थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन कार्ड ने आपको खाली बैठने को मना किया है, मूव कराने को बोल रहा है आपको कि चलो उठो और हवा के साथ, या जैसे कार्ड आपको ले जा रहा है उसके हिसाब से आप चलने की कोशिश करो। यानी कि कोई काम आ रहा है और आप तेज़ी में निकलोगे और उस काम को खुद हिम्मत करके पूर्ण करोगे, तो बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी की आराधना कर लेना। जब इतनी एनर्जी आपके अंदर दे रहे हैं, कुछ बदलाव दे रहे हैं, तो आप उनको याद ज़रूर करना हनुमान जी को। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। ठीक है। वेडनेसडे वाले दिन भी आपको जो है कुछ इस तरह से फील होगा कि मैंने इतनी कुर्बानियाँ की, इतने सैक्रिफाइसेस किए, इतनी मैं परेशान हुई, तो आप अननेसेसरली अपने माइंड पे बोझ लेते जा रहे हो। अब जो पीछे आपने सैक्रिफाइसेस कर दिए या जो स्ट्रगल की या जो स्ट्रेस झेला, अब रोज़ उसका गाना गाओगे तो क्या वो कम हो जाएगा? नहीं, उल्टा दिमाग के अंदर वो बना ही रह जाता है। यानी कि आप उसे रिपीट कर करके और पक्का करते हो, नी पक्की करते हो, उसको याद करते रहते हो। इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया। जब रोज ही हम उस चीज़ को, तो वो पूरा रट्टू तोते की तरह हमारे दिमाग को भी रट गया है और हमारे को जो सिग्नल्स अंदर से आ रहे हैं वो भी नेगेटिव ही आ रहे हैं। तो उन चीज़ों को छोड़ दो, क्योंकि आपका दिन फिर उदासी में निकल जाएगा। आप अकेले बैठे रहोगे, उदास होते रहोगे, परेशान होते रहोगे, वो काम मत करो। ठीक है। वहाँ से बाहर निकलो और गणेश जी की आराधना इस दिन ज़रूर पर ज़रूर कर लेना। ठीक। अपना सर दर्द और कंधों का भी ख्याल रखना। सर्वाइकल है तो सर्वाइकल इंक्रीज़ ना हो जाए इस चीज़ का, या माइग्रेन है तो माइग्रेन ना बढ़ जाए। तो ये चीज़ का आप ध्यान रख लेना और पहले से ही अपनी मेडिसिन ले लेना। ठीक है। बैच फ्लावर्स में भी मैं आपको बताती हूँ हमेशा ही कि आप बैच फ्लावर्स के अंदर रेस्क्यू रेमेडी जो है वो अपने फोरहेड पे लगा सकते हो, सर पे दर्द हो, या आप पी सकते हो कुछ ड्रॉप्स डाल के, तो भी आपको आपकी प्रॉब्लम के अंदर रिलैक्स मिलेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं
थर्सडे वाले दिन आपके पास कोई ना, आप इतने इमोशनल हो जाओगे और सामने वाले को हील करने में या उसके लिए कुछ अपने दिल से करने में इतने बिजी हो जाओगे कि कब आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। एक मौका निकल जाएगा या कोई चीज़ आपको पैसे देने के लिए आ रही है और वो आपके हाथ से निकल जाएगी, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा चौकन्ने रहो और ये इतने इमोशनल मत हो जाओ। मैं कितनी बार बताती हूँ कि इतने इमोशनल कभी नहीं होना चाहिए जिसके अंदर आप इमोशन के अंदर भर के कह दो जाओ तुम्हें हमने ये दिया। जब आप क्रोध में हो या बहुत खुशी में हो, किसी को कभी कुछ मत दो, क्योंकि आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा दे जाते हो और समझ भी नहीं पाते क्या दे दिया। दुख में आके कहो जाओ मैं तेरे साथ ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, मैंने ये नहीं करना, तो वो जब क्रोध के अंदर आके बोले तो वो चीज़ें उस टाइम के लिए होती हैं, फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन जब आप किसी को कुछ इस तरह की चीज़ें दे देते हो तो वो लेनी वापस मुश्किल हो जाती है। बाद में पछता रहे मैंने तो गुस्से में बोल दिया था, तो अब वो कौन सुन रहा है, आपने गुस्से में बोला या आपने प्यार में सुना बोला, ठीक है। वो चीज़ आपने अपने आप को कंट्रोल करनी है, ठीक। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपका किसी न किसी के साथ जो है संबंध बनता हुआ दिखाई देता है। जैसे अगर आप कोशिश कर रहे हैं कहीं आपका रिलेशनशिप बने तो फ्राइडे वाले दिन मुझे लगता है आपका रिलेशनशिप किसी के साथ बनेगा। कोई रोका रिश्ता कुछ ना कुछ इस तरह से भी आपके लिए बनता है। अगर आप अपने किसी के साथ काम या किसी रिलेशन के बारे में भी बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें शायद आपको कंफर्टेबल नहीं लगेंगी, वो आपके लिए हो नहीं पाएंगी, लेकिन आप क्या करेंगे उसके अंदर भी कॉम्प्रोमाइज़ करते ही रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। और उसके बाद आपने जो भी आप करना चाहते हैं उसकी पॉसिबिलिटी बनती है, यानी कि जिस चीज़ के ऊपर भी नज़र रख रहे हैं। कई बार होता है कि हम लोग कोई काम करना चाहते हैं, कोई रिलेशनशिप, तो हम अपनी नज़र पर बना कर रखते हैं, पूरा अटेंशन उस चीज़ को देते हैं ताकि वो चीज़ हमारे हाथ से निकल ना जाए। तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो चीज़ आपके हाथ से निकलने वाली नहीं है। तो ये एक फिक्स्ड सा रिलेशनशिप होगा जो आगे भी चलेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन में भी किसी की हेल्थ डाउन हो और आपको उसको अटेंड करना हो या खुद की हेल्थ इस तरह से हो कि आपकी अपनी हेल्थ अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई बहन बेटियों से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रिटेंड करके बात करना है, यानी कि एकदम साफ स्पष्ट कुछ बात नहीं बोल देनी, उसको थोड़ा लबादा पहना के, जैसे कि गोल्ड होता है उसके अंदर हम कुछ मिलावट डालते हैं तभी तो जेवर बनता है ना, तो आपने यहाँ पर थोड़ा नकली फेस बनाना है अपना, यानी कि नकली बात करनी है, असली बात नहीं करनी है। अब असल में आप उसको कहो तू ड्रामा कर रही है, तेरे को कुछ नहीं है, वो ऐसा ड्रामा नहीं हो रहा, उसको एक्चुअली जो भी है आगे उसकी तबीयत एक्चुअली ख़राब है, लेकिन आपने बड़े ढंग से बात करनी है क्योंकि आप ब्लंटली कुछ बोल ना दो। इसके लिए मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ कि थोड़ा समझ बूझ के, थोड़ा शब्दों को सही चुन के और तरीके के साथ बात करना जिसके साथ आपको लाभ होगा। अब ये प्रेडिक्शन मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपको मैं बता भी चुकी हूँ किस तरह से ये मेरे को दिक्कत हुई है ये प्रेडिक्शंस देने में, तो मैं ये प्रेडिक्शंस यहीं समाप्त करती हूँ और अगले हफ्ते की प्रेडिक्शन से आपके पास फिर से आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।